हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक न्यू सीरीज जिसका नाम है रेनेजेड इमोर्टल। सीरीज के स्टार्ट में हम एक नरेटर वॉइस को सुनते हैं जिसमें बताया जाता है कि वर्ल्ड ऑफ नेचर में एक्सीडेंटली एक ट्रेयर देखा गया था और वो ट्रेयर सीतू नैन को मिल जाता है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है। सीतू नैन का ताल्लुक सुजाको किंगडम से है और ये माना जाता है कि जो भी उस ट्रेयर यानी कि उस पर्ल को हासिल कर लेता है तो वो इमोर्टैलिटी को गेन कर लेता है। ये जानने के बाद जब एक दफा फाइट स्टार्ट हुई तो फिर कभी खत्म नहीं हुई। हर इंसान उस ट्रेयर को पाना चाहता था जो कि सीतू नैन के पास था। इसके बाद हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि सीतू नैन से फाइट कर रहे होते हैं और एक बूढ़ा आदमी कहता है कि सीतू, ये पर्ल तुम्हारा नहीं हो सकता। सीतू नैन कहता है कि अगर तुम इसको मुझसे छीन सकते हो तो छीन लो, क्योंकि कभी भी इसे मैं खुद तो तुम्हें नहीं दूंगा। वो तीनों लोग अपने जॉइंट सोल को बाहर निकालते हैं और उसके बाद सीतू नैन के ऊपर अटैक करते हैं और हमें वहाँ पर गोल्डन रोशनी देखने को मिलती है। सामने खड़ी लड़की कहती है कि ये पर्ल हमें दे दो क्योंकि ये तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। तो सीतू नैन कहता है कि ये मैं तुम लोगों को कभी भी नहीं दूंगा। वो लड़की कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। सीतू नैन अपनी पावर का यूज करता है और हर तरफ आग लगा देता है और उसका रेड बर्ड हमें देखने को मिलता है। वो रेड बर्ड ड्रैगन से फाइट करता है कि इतने में वहाँ पर सोल लाइन भी आ जाता है। वो ड्रैगन और लाइन मिलकर उस बर्ड को हरा देते हैं जिसकी वजह से सीतू नैन थोड़ा सा जख्मी हो जाता है और इंजर्ड होने के बाद उसमें पावर नहीं थी कि वो दोबारा फाइट कर सकता। तभी सामने खड़े तीनों दुश्मन जो कि फाइट करने के लिए और पर्ल लेने के लिए आए थे वो उस पर दोबारा अटैक करते हैं और कहते हैं कि अपनी किस्मत को मान लो कि तुम हार चुके हो। और इसके साथ ही वहाँ पर पड़े पत्थर भी टूटने लगते हैं। कुछ ही देर में सामने पर्ल नजर आता है और वो तीनों उस पर्ल को लेने के लिए भागते हैं, लेकिन वो पर्ल एक तरफ जाकर गिर जाता है और इसके साथ ही हमें आवाज आती है कि टाइम से कोई भी नहीं लड़ सकता है। सीतू नैन की बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है लेकिन वो दोबारा आएगा और जब दोबारा आएगा तो ये पर्ल दोबारा से उसको मिलेगा। नेक्स्ट सीन में हम एक ज़ाओ विलेज को देखते हैं जहाँ पर हम तीजू को देखते हैं जो एक बुक पढ़ रहा होता है और इसके साथ ही वो अपने घर के अंदर इंटर होता है और उसका घर एक छोटा सा घर था। वो सामने अपने फादर और मदर को देखता है जो कि आपस में बैठे बातें कर रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में वहाँ पर उनका मालिक आ जाता है। गैंगस्टर का साथी खुद ही पैसे उठाकर लेकर जाने लगता है तो तीजू के फादर उसको रोकते हैं और कहते हैं कि ऐसा मत करो, ये मेरे तीजू के एग्जाम्स के लिए पैसे हैं, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। तभी वो आदमी तीजू के फादर को मारने लगता है। उस आदमी के जाने के बाद तीजू का फादर रोने लगता है और कहता है कि वैंग फैमिली बहुत ही ज्यादा बुरी है। वो तीजू भी सैड होकर चेयर पर बैठ जाता है। वो सब अभी ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर फोर्थ अंकल आता है। जब वो कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करने के लिए आया हूँ। हैंग्यू सेक्ट एक मेजर सेक्ट है इमोर्टल कल्टीवेशन के लिए। हमारे पास एक अच्छा चांस है, मुझे लगता है कि तीजू को ये चांस मिस नहीं करना चाहिए। अगर तीजू इमोर्टल सेक्ट को ज्वाइन कर लेगा तो हम भी देखते हैं कि कौन होगा जो कि उसको रोक सकता है या उससे पैसे छीन सकता है या उसको बुली कर सकता है। तीजू के फादर और मदर कुछ सोचते हैं और फिर तीजू के फादर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि इमोर्टैलिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं तीजू को कभी भी किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता हूँ। तभी तीजू उठता है और उन दोनों के सामने जाकर बैठ जाता है और कहता है कि मॉम और डैड मेरी बात सुने। इतने साल मैंने आपको बुली होते हुए देखा है, आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको बुली होते नहीं देख सकता हूँ। हमने इतनी मुश्किलें तो देखी है ना, तो मुझे सीखने जाने दे इमोर्टैलिटी। एक और मुश्किल मैं देख लूंगा तो क्या हो जाएगा। हम मोस्ट सीन में हम तीजू और उसके पेरेंट्स को देखते हैं जो कि मेंशन में जाते हैं और तीजू से कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पर कोई कुछ बुरा बोल दे तो उनकी बातों का बुरा मत बनाना क्योंकि यहाँ के लोग ऐसे ही हैं। फिर आया है कुछ ही देर में वहाँ पर उनका मास्टर यानी कि इमोर्टल आता है और उनको अपने साथ ले जाने वाला होता है। तभी वो सब अपना नाम बताते हैं कि एक का नाम वैंग लिन है और एक का नाम वैंग लू है। तीजू कैद की तरफ जाते हुए वो लोग बहुत ही प्यारे रास्तों से गुजरते हैं और राजी माउंटेन के पास से गुजरता है और कहता है कि ये फेरी माउंटेन तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है। कुछ देर के बाद वो हैंग्यू सेक्ट में पहुंच जाते हैं और तभी तीजू कहता है कि यहाँ पर इतनी फॉग क्यों है। वैंग्यू बताता है कि ये एक फॉर्मेशन है जिसको विंड गुआ क्लाउड ट्रेसिंग कहा जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि इस जगह पर हर कोई पहुंच सकता है? नहीं, यहाँ पर सिर्फ वो आता है जिसको यहाँ पर लाया जाता है। वो तीनों चलते हुए स्टेज के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर पहले से बहुत सारे लोग खड़े थे और उसके बाद वहाँ पर हैंग्यू सेक्ट का हेड आता है। वो कहता है कि हैंग्यू सेक्ट हमेशा बहुत सारे लोगों को चुनता है प्रैक्टिस करने के लिए और इस बार बहुत सारे लोगों में से तुम्हें चुना गया है। इमोर्टैलिटी कोई आसान काम नहीं है, उसको सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल है और तुम लोगों का फर्स्ट टेस्ट इमोर्टैलिटी रूट टेस्ट है।
वो मास्टर तीजू को चेक करते हैं और कहते हैं कि तुम अनक्वालिफाइड हो। और ये बात सुनकर वो अपने पेरेंट्स को याद करता है और उसे बाकी सारी चीजें याद आने लगती हैं और उसको चक्कर आने लगते हैं। फिर तीजू सोचता है कि नहीं, मास्टर ने कहा था कि ये पहला टेस्ट है, इसका मतलब है कि इसके बाद और भी टेस्ट हैं। मेरे पास एक और चांस है। फिर हेड लॉर्ड बताते हैं कि तुम लोगों का दूसरा टेस्ट वो लैडर है, तुम लोगों को उस लैडर पर जाना होगा सनसेट से पहले। अगर तुम लोग उस लैडर और उस माउंटेन पर पहुंच जाते हो सनसेट से पहले तो तुम लोग क्वालिफाइड माने जाओगे। साथ ही वहाँ उसे लैडर की तरफ भागने लगते हैं और कहते हैं कि जल्दी करो, मुझे पहले जाना है। और तभी तीजू कहता है कि ये मेरा लास्ट चांस है और इसे मुझे मिस नहीं करना है, मुझे जीतना होगा। तीजू भागते हुए आगे चढ़ने लगता है और तभी एक आदमी उसे धक्का देकर गिरा देता है और आगे भाग जाता है। आगे बढ़ते हुए तीजू बहुत सारे लोगों को देखता है जो कि वहाँ से गिर रहे थे। किसी को फायर की वजह से हर्ट हो रहा था और किसी को बिजली की वजह से, और किसी से कोई पत्थर कैच नहीं किया जा रहा था। वो सब के सब डिस्क्वालीफाई हो चुके थे। तीजू तभी आगे बढ़ते हुए वो एक शार्क को पकड़ता है और उसके ऊपर फायर आकर गिरती है तो तीजू नीचे की तरफ गिरता है और नीचे लावा था और उसमें जाकर वो गिर जाता है। तीजू कहता है कि ये सब कुछ एक इल्यूजन है, अगर ये सच भी है तो भी ये एक इल्यूजन है, मुझे जीतना होगा किसी भी तरह। तीजू को बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा था और आहिस्ता आहिस्ता वो लावा में डूबने लगता है। तीजू क्लाइंब करते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है, लेकिन जैसे ही उसे वो जगह नजर आती है जहाँ पर उसने पहुँचना था तो भागते हुए उसकी तरफ जाता है। तो एंड पर जाकर रुक जाता है क्योंकि दरमियान में खाई थी। तीजू अपनी आंखों को बंद करता है और कहता है कि मुझे किसी भी हाल में इमोर्टल बनना है, और ये सोचकर वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे ही वो हवा में पाँव रखता है तो वो नीचे नहीं गिरता है, बल्कि उसके नीचे कोई चीज आ जाती है जो कि उसको आगे क्रॉस करवा रही थी। तीजू स्टेप्स को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी आगे एक शील्ड आ जाती है। तो तीजू कहता है कि मैं जीतने वाला हूँ, तो अब ये कैसे? तभी तीजू को एक आवाज सुनाई देती है कि बच्चे, वक्त खत्म हो चुका है, सनसेट हो चुका है, तुमने बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी तुम हार गए। और तीजू वहाँ से वापस आने लगता है और उसे फील होता है कि अब वो हार चुका है, लेकिन फिर से भागते हुए उस शील्ड की तरफ जाता है और उस शील्ड से टकराकर नीचे की तरफ गिरने लगता है। और फिर हम सीतू नैन को देखते हैं जो कि कहते हैं तुम आ गए, आखिर वो दिन आ गया जब तुम आ गए। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स आपको बिना किसी देरी के मिलती रहें।